Hello students, how are you? I hope you will be fine. Dear students, in this video class, we are going to read class 6th English chapter number 1st. Okay? Chapter 1st is Who did Patrick's homework? Right? That means Patrick का homework किसने किया? Okay? So now we start the chapter. So watch carefully. Yes. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड। वहाँ कहता था कि यहाँ बहुत ही बोरिंग है। राइट। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। निंटेंडो मीन्स होता है वीडियो गेम। राइट। वहाँ इसके बदले में हॉकी, बास्केटबॉल एंड वीडियो गेम प्ले करता था, बट होमवर्क नहीं करता था। ओके। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। पैट्रिक की टीचर पैट्रिक से कहती थी कि पैट्रिक आप अपना होमवर्क करो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। ओके। एंड इट्स ट्रू, और यहाँ ट्रू है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस मीन्स होता है पढ़ने लिखने में कमज़ोर। ठीक है। और वहाँ कभी कभी अपने आप को पढ़ने लिखने में कमज़ोर समझता था, या उसको फील होता था कि वहाँ पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है। ओके। बट वट कुड ही डू, परंतु वहाँ क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क। होमवर्क उसको पसंद नहीं था। होमवर्क करना उसको अच्छा नहीं लगता था। वहाँ होमवर्क नहीं करता था। राइट। नेक्स्ट। देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटल डॉल एंड ही ग्रेब्ड इट अवे। ग्रेब्ड मीन्स होता है छीनना। ठीक है। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है, प्लेइंग कर रही है। ठीक है। और उसने उस डॉल को उस बिल्ली से छीन लिया और दूर हटा दिया। राइट। टू हिज सरप्राइज इट वजंट अ डॉल। ठीक है। यहाँ देखकर वहाँ सरप्राइज हो गया कि यहाँ डॉल नहीं है। ओके। एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। ठीक है। वहाँ डॉल नहीं था, एक छोटे साइज का आदमी था। ठीक है। जिससे बिल्ली प्लेइंग कर रही थी। राइट। ही हैड अ लिटल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशंड ब्रीचेस। ब्रीचेस मीन्स होता है छोटा ट्राउज़र, ऐसा ट्राउज़र जो घुटने तक आता हो। ठीक है। उस छोटे साइज़ के आदमी ने ऊन का बना हुआ शर्ट एंड एक पुराना ट्राउज़र पहने हुए था। ओके। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। विच मीन्स होता है जादूगरनी। जिस तरह से जादूगर बड़े बड़े टॉल टॉल हैट को, टोपी को पहनते हैं, गोल टोपी को पहनते हैं, वैसे ही उसने भी एक टॉल हैट को पहने हुए था। ठीक है। ही एल्ड। एल्ड मीन्स होता है चिल्लाना। वहाँ चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे दोबारा इस बिल्ली को मत देना। ठीक है। आई ग्रांट यू अ विश, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। दैट मीन्स उस छोटे साइज़ के आदमी ने कहा, चिल्लाया कि मुझे इस बिल्ली से बचाओ, मुझे इस बिल्ली को बिल्ली के पास वापस मत छोड़ना, इसके बदले में मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा, ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। राइट। नेक्स्ट। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को बिलीव नहीं हुआ कि वहाँ कितना लकी था, वहाँ कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है। उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबका सॉल्यूशन, सबका आंसर मिल गया था। राइट।
सो ही सैड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डेज। और पैट्रिक ने उस छोटे साइज़ के आदमी से कहा कि यदि आप मेरा पूरा होमवर्क करोगे, ठीक है, जो मेरा 35 डेज का सेमेस्टर बचा हुआ है उसमें जितना भी होमवर्क मिलेगा वो सभी होमवर्क आपको करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको इस बिल्ली से बचा लूँगा, ठीक है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, यदि आप अच्छा काम करते हो, आई कुड इवन गेट एस मीन्स होता है ए ग्रेड, ठीक है। यदि आप अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल सकता है, ओके। किसने कहा? पैट्रिक ने। किससे? वो छोटे साइज के आदमी से। नेक्स्ट, द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो छोटा आदमी था, जो छोटे साइज का आदमी था, ठीक है, उसके फेस पर रिंकल्स पड़ गए। रिंकल्स मीन्स होता है झुर्रियाँ पड़ गई, ठीक है। डिस्क्लोथ्स मीन्स होता है बर्तन धोने वाला कपड़ा। थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर मीन्स होता है बास्केट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बर्तन धोने वाला जो कपड़ा होता है, बर्तन धोने के बाद उसको निचोड़ कर, ठीक है, हम सुखाते हैं तो उस कपड़े में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है। सेम एज वैसी ही झुर्रियाँ उस आदमी के फेस पर पड़ गई, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स। फिस्ट्स मीन्स होता है मुट्ठी। एंड ही ग्रीम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ठीक है। या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस आदमी का जो चेहरा था, जो फेस था, वह गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने पैर को ज़ोर से नीचे पटका, अपनी मुट्ठी को कस के उसने बांध लिया और अपने होंठों को उसने दांतों से दबा लिया। दैट मीन्स वहाँ बिल्कुल गुस्सा हो गया यहाँ सुनकर, ठीक है। ओह एम आई कर्स्ड बट आइल डू इट। ओह एम आई कर्स्ड, दैट मीन्स मैं बहुत छोटा हूँ या मुझे ये सब नहीं आता है, परंतु मैं फिर भी आपका काम करूँगा या आपका होमवर्क करूँगा, राइट। नेक्स्ट, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है। जैसा कि एल्फ मीन्स होता है वो छोटे साइज का जो आदमी है उसको एल्फ कहा गया है, ठीक है। तो जो एल्फ था, जैसा कि उसने करने के लिए कहा था, क्या कहा था उसने कि वह पैट्रिक का होमवर्क करेगा, ठीक है। तो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच मीन्स होता है मिस्टेक या छोटी सी गलती, बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती थी, मिस्टेक थी। क्या? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, ठीक है। जो एल्फ था उसको हमेशा पता नहीं था कि उसको क्या करना है, इसलिए हमेशा उसको हेल्प की आवश्यकता रहती थी, ठीक है। जो एल्फ था उसको मतलब यहाँ पता नहीं था कि उसको कब कौन सा काम करना है, दैट मीन्स कब कौन सा होमवर्क करना है, राइट। उसको इसके बारे में जानकारी नहीं था, इसलिए उसको हेल्प की आवश्यकता थी, राइट। हेल्प मी हीड से, राइट। तब उसने कहा कि हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक उसकी हेल्प किया करता था, ठीक है। जब कभी भी वो हेल्प के लिए पैट्रिक को कॉल करता था तो पैट्रिक उसकी हेल्प करता था, राइट। नेक्स्ट, आई डोंट नो दिस वर्ड। मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है। जब एल्फ पैट्रिक के होमवर्क को रीड कर रहा था तब उसने पैट्रिक से कहा कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो, मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ।
मैं डिक्शनरी में इस वर्ड को सर्च करूँगा, ठीक है, इसकी मीनिंग को सर्च करूँगा। नो, वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। ठीक है, नहीं नहीं, डिक्शनरी से अच्छा है कि आप इस होमवर्क में जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस वर्ड को अच्छे से देखो और इसके एक एक लेटर को रीड करो और मुझे सुनाओ। ठीक है, किसने कहा? एल्फ ने पैट्रिक से कहा, राइट। नेक्स्ट, व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ्स का टर्न आया, पैट्रिक्स वॉज आउट ऑफ लक। दैट मीन्स होता है कि पैट्रिक्स को मैथ के बारे में कुछ पता नहीं था। ओके, व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या हैं, मुझे नहीं पता है। द एल्फ श्रिक्ड, श्रिक्ड मीन्स होता है क्राई करना या ज़ोर से बोलना या चिल्लाते हुए बोलना। ठीक है, एल्फ ने कहा कि मुझे टाइम टेबल्स के बारे में पता नहीं है। वी एल्व्स नेवर नीडेड, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, जो हम एल्व्स होते हैं हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी? टाइम टेबल की, इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट, यस, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, दैट मीन्स जोड़, घटाना, भाग और जो भिन्न है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, आप मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे बताओ, इनके बारे में मुझे बताओ। ठीक है, एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्व्स होते हैं जो उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, जो मानव का इतिहास है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है या वो नहीं जानते हैं। ठीक है, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। दैट मीन्स जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो एल्व्स के लिए मिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गोट लाउडर, इसलिए जो एल्फ था वह हमेशा चिल्लाता था, ज़ोर से चिल्लाता था। वह ज़ोर से चिल्लाया या बोला। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे बहुत अधिक बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और आप जो है जितनी भी बुक्स हैं उन सबको आप रीड करने में मेरी हेल्प करोगे। ठीक है, यानी कि जो एल्फ था वहाँ उसने पैट्रिक से कहा कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ जाकर ढेर सारी बुक्स लेकर आओ। ठीक है, और जो बुक्स हैं उनको रीड करने में आप मेरी हेल्प करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल एल्फ वॉज अ नैग, नैग मीन्स होता है किसी को परेशान करना। दैट मीन्स जिस तरह से एल्फ पैट्रिक को परेशान कर रहा था, कभी कभी बोल रहा था बुक्स लेकर आओ, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। ठीक है, तो जो एल्फ था वह पैट्रिक को परेशान कर रहा था। ठीक है, हर टाइम, हर वक्त। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ठीक है, और पैट्रिक जो है हमेशा हार्ड वर्क करता था। दैट मीन्स एल्फ उससे जो भी करने के लिए कहता था, ठीक है, पैट्रिक उसको मेहनत से करता था, राइट। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह पूरी रात खड़ा रहता था या जागता था। कौन? पैट्रिक। हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleary,
पफ्ड एंड ब्लेरी मीन्स होता है आँखों का सूजना या लाल हो जाना, ठीक है। रात भर जागने से क्या होता है कि आंखें सूज जाती हैं और लाल हो जाती हैं, ठीक है। तो पैट्रिक के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जो एल्फ था वहाँ रात भर पैट्रिक को कोई ना कोई काम पैट्रिक से करवाता ही रहता था, ठीक है। और पैट्रिक जो है रात में सो नहीं पाता था, वहाँ रात भर जो है काम करता था, ठीक है, उस एल्फ की हेल्प करता था, राइट। इसलिए जब वहाँ मॉर्निंग में स्कूल जाता था तो उसकी आंखें बिल्कुल सूज जाती थी और लाल हो जाती थी, तो वहाँ सूजी हुई और लाल आँखों को लेकर स्कूल जाता था, राइट। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. और फाइनल में स्कूल का आखिरी दिन आया और एल्फ अब फ्री था, वहाँ जा सकता था। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. क्योंकि अब होमवर्क नहीं बचा था, अब करने के लिए होमवर्क नहीं बचा था, ओके, क्योंकि पैट्रिक का सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था, राइट। इसलिए वहाँ क्वाइटली मीन्स चुपचाप, स्लाइली मीन्स धीरे से, स्लिप्ड मीन्स निकल गया, आउट द बैक डोर मीन्स पीछे के दरवाजे से बाहर। इसलिए जो एल्फ था वहाँ चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल गया, वहाँ चला गया, ओके। नेक्स्ट, पैट्रिक गॉट हिज एस. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. Okay. Patrick got his S. S means होता है A grade, ठीक है। पैट्रिक को एग्ज़ाम में A ग्रेड मिला, राइट। His classmates were amazed. जो उसके क्लासमेट थे, ठीक है, वो हैरान थे यहाँ देखकर। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज. और जो उसके टीचर्स थे वो बहुत ही खुश थे, राइट। क्योंकि पैट्रिक को ए ग्रेड मिला था, राइट। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, ठीक है। और वे सब बिल्कुल अमेज्ड थे, सोच रहे थे कि पैट्रिक के साथ क्या हो गया, आखिर पैट्रिक इतना चेंज कैसे हो गया, ठीक है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अब वहाँ एक अच्छा बच्चा बन गया था. कौन? पैट्रिक. क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोरस, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. ठीक है. अब पैट्रिक के अंदर एक नया बदलाव आ गया था. ठीक है. वहाँ समय से अपना रूम साफ करता था, वहाँ समय से अपना काम करता था और वहाँ सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता था. अच्छे से व्यवहार करता था और हर किसी से अच्छे से बोलता था, बातचीत करता था. ठीक है. नेक्स्ट, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he'd made that tiny man do all his homework. You see, आपने देखा, in the end, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक सोचता रहा, he'd made that tiny man do all his homework. ऐसा इसलिए संभव हुआ कि उस छोटे से आदमी ने उसका होमवर्क कंप्लीट किया. ठीक है. दैट मीन्स पैट्रिक यहाँ सोच रहा था कि उस छोटे से आदमी की वजह से उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं. ठीक है. बट आइल शेयर अ सीक्रेट. पोइट कहता है, जो राइटर है वो कहता है कि मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी. ठीक है. आपके और मेरे बीच. इट वजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. कि यहाँ जो होमवर्क था ये एल्फ ने नहीं किया था, ये पैट्रिक ने खुद किया था. कैसे? क्योंकि अभी आपने चैप्टर में पढ़ा कि एल्फ होमवर्क नहीं करता था, एल्फ जो है पैट्रिक से होमवर्क करवाता था.
ठीक है। वहाँ पैट्रिक से बोलता था कि कभी इस बुक को लेकर आओ, कभी इसको रीड कर दो, इस वर्ड की मीनिंग बताओ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो जो एल्फ था वहाँ पैट्रिक से होमवर्क करवाता था, ठीक है। और पैट्रिक को पता भी नहीं चला कि उसने खुद होमवर्क किया है, जिस वजह से उसके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, राइट।